नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। गुजरात में भारी बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भयंकर बारिश और बाढ़ से गुजरात के लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 8,400 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि गुजरात के 18 जिले बाढ़ की चपेट में बुरी तरह से फंसे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, पानी का कहर गुजरात में कितनी बुरी स्थिति ला रहा है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए अर्चना, अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जिस तरीके से अभी बाढ़ का आलम देखा गया है, कहीं न कहीं गुजरात की जनता जो है बाढ़ की स्थिति को झेल रही है। दूसरी चीज आपको बता दें कि गुजरात की बाढ़ का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी आज गुजरात के लिए रवाना हुए थे। और दूसरी चीज आपको बता दें कि सिर्फ गुजरात में ही नहीं, गुजरात के साथ साथ में उत्तर भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं, वहां पर भी कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। तो जाहिर सी बात है कि गुजरात में जिस तरीके से बाढ़ का त्राहिमाम मचा हो, कहीं न कहीं बहुत ही दुखद है, क्योंकि जनता, वहाँ की जो आम जनमानस है, बिल्कुल बाढ़ से बिल्कुल पूरी तरीके से प्रभावित है। जी जिसको राजेश, बाढ़ की वजह से लोगों को काफी पलायन भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था की है? खाने पीने से लेकर रहने की क्या व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से उनके लिए? देखिए, अगर बात करें सरकार की तरफ से, तो गुजरात सरकार के साथ साथ में अभी आज मैंने आपको पहले बताया कि पीएम मोदी आज गुजरात के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात किया। जी बात करने के बाद जो भी पीड़ित है वहाँ पे गुजरात में, जो भी बाढ़ से पीड़ित हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कराना, जी उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कराना, उसके अलावा वो गुजरात छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में ना जाए, उसके लिए उनको जिस स्थान पे वो रह रहे थे, जो स्थान बाढ़ क्षेत्र में आ गया था, तो उनको कहीं सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाए, जिसके जी लिए पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की। तो जाहिर सी जी बात है कि अब पीड़ितों को कोई भी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, तो उन सारी चीजों को लेकर पीएम मोदी भी अलर्ट मोड पर हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भी अलर्ट मोड पर हैं। है कि बाढ़ की स्थिति तो हर साल की दिक्कत रहती है, फिर ऐसे में शासन प्रशासन क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करती है कि ये स्थिति आने से पहले ही लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, या ऐसी स्थिति खड़ी ना हो, क्योंकि काफी मौतें भी हो जाती हैं। ऐसे में तो क्यों नहीं सरकार पहले से ही ऐसे इंतजाम कर देती है? देखिए, अगर बात की जाए इंतजाम करने की, कहीं न कहीं गुजरात सरकार की या गुजरात के शासन प्रशासन की लापरवाही है। जी लापरवाही की वजह से ऐसा मामला आता है। दूसरी चीज आपको बता दें कि चाहे गुजरात की बात करें या किसी अन्य प्रदेश की बात करें, जी वहाँ पे भी शासन प्रशासन अगर समय रहते भी अपना काम अगर नहीं करता, ठीक से नहीं करता, तो जाहिर सी बात है कि यही भयावह स्थिति देखने के लिए मिलती है। तो आज गुजरात की बात की है, गुजरात में भी शासन प्रशासन की हिल्ला हवाली के जी कारण से आज ऐसी जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उसी का कारण है। जाहिर सी बात है कि अब पीएम मोदी खुद संज्ञान लिए हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री से बात करके और गुजरात का जायजा लेने के लिए निकलने वाले हैं। जी राजेश, एक तरफ तो बारिश का कहर, ऊपर से बाढ़, ऐसे में टीम को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू करने में, लोगों को उनके उचित स्थान तक पहुंचाने में और उनके लिए सारी व्यवस्था इंतजाम करने में टीम को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अर्चना, अगर बात करें रेस्क्यू टीम की, तो जी रेस्क्यू टीम लगातार एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है। और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि सेना के जवान भी वहाँ पे लगाए गए हैं। जी तो जाहिर सी बात है, किसी तरीके से वहाँ के लोगों की जो जो वहाँ पे लोग हैं, जो वहाँ के बासिंदे हैं, उनको किसी तरीके की हानि ना हो, जी उसके लिए जो है वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई। एनडीआरएफ की
टीम के साथ साथ में सेना के जवान हेलीकॉप्टर से उनको व्यवस्थाएं पहुंचा रहे हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, किसी की जान न जाने पाए, इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। और जी खास बात यह है कि पीएम मोदी भी लगातार लगे हुए हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री से लगातार उनकी वार्तालाप हो रही है और हर स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं कि किसी भी जी तरीके से जनहानि ना होने पाए। जी। जी राजेश, बताया गया कि अभी तक बाढ़ की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, तो ऐसे में सरकार का क्या कहना है जो मौतें हो चुकी हैं और आगे मौतों का आंकड़ा ना हो बढ़े इसकी वजह से, क्योंकि 28 मौतें हो चुकी हैं इसके वजह से, तो क्या सरकार का आगे का क्या कदम है कि ये मौतों का आंकड़ा ना बढ़े? देखिए, आपको बताएं कि अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें से लगभग 28 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। जी बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनको किसी भी तरीके की हानि ना हो, उनकी मौत ना होने पाए, किसी तरीके से उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सेना के जवान और हेलीकॉप्टर की सुविधाएं वहां पे कर दी गई हैं। उसके साथ साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों की टीमें वहां पे लगाई गई हैं। और जी साथ में आपको बताएं कि जो गुजरात सरकार है, गुजरात सरकार भी लगातार अब वहाँ पे लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाओं को लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जी राजेश, क्या लगता है कि ये जो बाढ़ की स्थिति इस बार देखी गई है देश में, चाहे उत्तराखंड हो चाहे अब गुजरात की ये हाल है, बाकी यूपी के भी कई जिले जो बाढ़ की चपेट में आए, तो क्या लगता है कि सरकार इसके बाद इसको लेके कोई कड़े कदम उठाएगी कि आगे इस तरह की स्थिति पैदा ना हो? देखिए, अगर सरकार की बात करें तो सरकार की हीला हवाली की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। जी अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी जितने जिले बाढ़ से पीड़ित हैं, जी कहीं न कहीं देखा जाए तो हर साल यही स्थिति होती है। जब बाढ़ आती है तो जो किनारे के गांव होते हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो उनकी जमीनें हों चाहे गांव हों, गांव के गांव बह जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर शासन प्रशासन समय रहते अलर्ट नहीं होता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जी तो जाहिर सी बात है, इसी को लेकर गुजरात में भी यही हाल हुआ कि वहाँ की आम जनता आज भुगतने के लिए वहाँ पे मुश्किल में पड़ी हुई है। और सरकार जो है, कहीं कहीं देखा जाए तो सरकार अब नींद से जागी है और अब जो है, अगर देखा जाए तो तब तक जो है लगभग 28 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पे। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 35 गांव में खौफ का माहौल बनाया हुआ है, लेकिन अब वन विभाग की टीम 6 भेड़ियों में से 4 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब हो गई है। बता दें कि बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, कार्तियान घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें इसके लिए लगी हैं। इसी के साथ लोगों को माइक से अलर्ट रहने के लिए भी सावधान किया जा रहा है। आज जिस भेड़िए को पकड़ा गया उसे ट्रैंकुलाइज करने वाले अधिकारियों ने बताया कि इसका डीएनए सैंपल लिया गया है और अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये भेड़िया उसी ग्रुप का है जिसने इन वारदातों को अंजाम दिया या फिर कोई और। बता दें कि बहराइच में बराबर भेड़ियों का आतंक फैला हुआ था, जिसके बाद आज एक और भेड़िए के पकड़ने की सूचना मिली। पहले 3 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, आज फिर एक भेड़िया पकड़ा गया है, लेकिन टीम का ये कहना है कि पकड़ने के बाद उसका डीएनए सैंपल भेजा गया है टेस्टिंग के लिए, जिसके बाद ये पता चलेगा कि ये भेड़िया उसी टीम का है जिसका खौफ बहराइच में मचा है या कोई और। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक इन दोनों लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। बता दें कि राजपुर कला गांव में एक भेड़िया देखा गया जिसने स्थानीय लोगों में खौफ पैदा किया। गांव वालों ने भेड़िए को देखा तो उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने जब टॉर्च की लाइट दिखाई तो भेड़िया जंगल में भाग गया। उसके बाद से ही बहराइच के लोग भेड़िए के खौफ में जी रहे हैं, जिसमें से पहले 3 भेड़ियों को पकड़ा गया और अब ये खबर आ रही है कि आज एक और भेड़िए को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद अब उसकी जांच के लिए भेजा गया है। वही आपको बता दें कि बहराइच के लोगों में चाहे दिन हो या रात बराबर ये खौफ रहता है कि पता नहीं भेड़िया अब किसको अपना निवाला बना ले। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।